आज विद्यालय के ककर मत्ता प्रांगण में मेरी माटी मेरा देश के तहत पंच प्राण सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन प्रातः बला में किया गया, जिसका आयोजन स्वच्छता संसद वाराणसी के तत्वाधान में हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पीनाग, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी रहे। उन्होंने इस समय चल रहे अमृत महोत्सव के तहत इस संदर्भ में विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की कड़ी में विद्यालय प्रांगण में विद्यालय के छात्र छात्राओं व अध्यापकों की उपस्थिति में प्रातः वंदना कार्यक्रम किया गया, जिसमें विद्यालय के निदेशक श्री नलिन गुलाटी, प्रधानाचार्य श्रीमती इंदु गुलाटी, सह निदेशक श्रीमती अदिति गुलाटी एवं समस्त शाखाओं के प्रभारी और परिवार के सदस्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के बीच में ही पूर्व काशी विद्यापीठ वाराणसी प्रोफेसर पीनाग ने पंच पुराण सामूहिक शपथ ग्रहण के अंतर्गत विद्यार्थियों एवं अध्यापक गणों से शपथ ग्रहण भी कराया और इस अवसर पर स्वच्छता संसद काशी के अध्यक्ष महोदय श्री मनोज गुप्ता एवं उपाध्यक्ष श्री अनिल केसरी जी ने इस प्रकरण पर विचार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के निदेशक श्री नलिन गुलाटी ललित जी ने कुलपति महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान किया और अन्य उपस्थित अतिथि गणों को सम्मानित किया। इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सब बच्चों को अवेयर किया जाए कि हमारी माटी मेरा देश, इस टैगलाइन से जुड़ने के लिए। तो इस टैगलाइन का मतलब है कि हमारी माटी और हमारे देश में, मतलब देश की माटी ही हमारे लिए सब कुछ है और देश की माटी को अच्छा बनाना, पवित्र रखना, उसको और उपजाऊ बनाना, ये सब कुछ देश से रिलेटेड है। जिस तरह से माटी को हम अच्छा बनाएंगे, उसी तरह से देश भी आगे बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। क्या कहेंगे, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है, तो बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस तरह से जैसे हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मेरी माटी मेरा देश, ऐसे ही हम लोग बच्चों को किसी ना किसी तरह से देश के साथ कनेक्ट करके या देश के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और किस तरह से हम लोग हमेशा देश के लिए सोच सकते हैं, ऐसे टाइम टू टाइम अगर ऐसे टैगलाइन या ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं जिससे कि हम लोग बच्चों को उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं, देश हमारे प्रधानमंत्री ये सब चाहते हैं। तो उस तरह से बच्चे भी कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये उम्मीद जागेगी या ये सोचेंगे कि प्रधानमंत्री जुड़ रहे हैं और सब लोग जुड़ रहे हैं, हमारे टीचर जुड़ रहे हैं, हमारे शिक्षक जुड़ रहे हैं, तो हमको भी इसके साथ जुड़ना चाहिए और क्या चीज़ ज़रूरी है देश के लिए, कैसे हम लोग इसको प्रगति की राह पे ले जा सकते हैं, ये सब सिखाना हमारा काम है, टीचर्स का काम है और बच्चों का सीखना काम है और टाइम टू टाइम हम लोग को ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए। मेरी माटी मेरा देश, जैसा हम सब जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। मेरी माटी मेरा देश, आपको लगता है सुनते ही हमारे मन में एक राष्ट्र प्रेम की भावना जग रही है। माननीय प्रधानमंत्री इस नारे के साथ हम युवा पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना चाहते हैं, जो धीरे धीरे हमारे समाज से लुप्त हो रही है। अगर हम अपने देश से ही नहीं जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक योगदान है कि हम जो युवा पीढ़ी है और बाकी पीढ़ी भी जो धीरे धीरे देशभक्ति की भावना से अलग होती जा रही है, वो अभी भी अपना जुड़ाव वैसे ही चलाते रहे जैसे पहले से चली आ रही है। देखा जाए तो जिस तरह से अमृत महोत्सव मनाया गया, जिस तरह से मेरी माटी मेरा देश की नारा दिया गया है, तो आप लोग युवा पीढ़ी हैं, कभी ऐसा सोचा था कि हमारे देश में एक ऐसा भी नारा आएगा जैसे पहले का नारा होता था, वीर जवानों का नारा होता था, तो कभी आपने ऐसा सोचा था? देखिए, राष्ट्रभक्ति की भावना इसमें कोई शक नहीं कि लुप्त नहीं होती है और इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। नारे तो आते ही रहेंगे और वो नारों का मेन उद्देश्य क्या है कि हमारे मन में जो राष्ट्र प्रेम की भावना वो चलती रहे, हम राष्ट्रवादी बने रहें। स्वतंत्रता सेनानी हमेशा राष्ट्रवादी क्यों बने रहे? हम आम नागरिक हैं, हमसे हमारा देश बनता है, तो हमें भी राष्ट्र प्रेम की भावना बनती रहनी चाहिए। तो हाँ, हमने सोचा तो ये ऐसा नारा आएगा और ये नारा हमें बहुत पसंद आया। थैंक यू।